चलिए। बाबूजी, राम दरबार की प्रतिष्ठा फिर से हुई है अभी अयोध्या में। कुछ लोग इस पर अपने तरह से बात कर रहे हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो जनपद अयोध्या में राम की धरती, तो राम तो बहुत दिन से, आज के राम नहीं है, बहुत दिन से तुलसीदास जी ने भी लिखा है और प्रभु श्री राम की मर्यादा है। लेकिन इधर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से मंदिर का निर्माण का आदेश हुआ और मंदिर तभी से बनने शुरू किया। मंदिर अभी भी अधूरा है। रामलीला के दर्शन बचपन से करते आ रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी को कब करा रहे हैं? अखिलेश जी करेंगे बहुत जल्दी। कब? वो तो सवाल है कि अभी तक जाके हम नहीं, अखिलेश जी जाएंगे, बहुत जल्दी जी जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। और जब जाएंगे तो हम आपको भी बुला लेंगे, हम आप लोगों को भी चाहेंगे कि आप लोग भी करो, बड़ा स्वागत करेंगे हम। आपकी बात हो गई अखिलेश जी से? हमारी बात होती रहती है भाई। नहीं, मंदिर हमारे नेता हैं, हमारी तो बात होती रहती है। और दर्शन के बारे में भी बात हुई है, वो चलेंगे जल्दी, आपको इन्फॉर्म करें आप सबको। 27 में सुनिए, राह चलने के सुनिए, देखिए, इस देश में इंडिया गठबंधन का जो इंडिया गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन नाम की पार्टी कॉन्स्टिट्यूट हुई, तो एक बड़े मसले को लेकर, बड़े काज को लेकर हुआ है। कोई राजपाट करने के लिए नहीं हुआ है। इस देश में जिस तरह से बड़ी बेरोजगारी है, करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए हैं, लेकिन सरकारी नौकरी उनसे कोसों दूर है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं होता है, देश का युवा और देश का इंसान होता है। तो करोड़ों करोड़ों इंसान, करोड़ों करोड़ों नौजवान आज बेरोजगार हैं। हमारे लायक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, 2 करोड़ नौकरी हम देंगे। तो 11 साल तो हो गया। अगर गणित का हमारा अंदाज है ठीक है तो करीब 22 करोड़ नौकरी होना चाहिए, नहीं हुई। किसानों के लिए कहा था कि हमारा सरकार बनेगी, किसान की आमदनी दूनी होगी, महंगाई 100 दिन में पूरी दूर हो जाएगी, महंगाई 4 गुना बढ़ गई। तो उन्हीं ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम किया। देखिए, ऐसा है, ये हमारे देश का गौरवशाली इतिहास है। जब जब इस देश में किसी तरह का बाह्य आक्रमण हुआ है, हमले हुए हैं, तो हमारे देवतुल्य देशवासियों ने एक मन, एक राय, एक विचारधारा हो करके एक झंडे के नीचे उसका मुकाबला करने का काम किया। इस साल भी जब 26 लोगों की जानें गई हमला में, तो सारा देश एक हो गया। सारी राजनीतिक पार्टी, हमारी पार्टी के नेता, हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, इस घड़ी पर सरकार जो भी कदम उठाना चाहे, सरकार के कदम के साथ हम हैं। आज देश इस बात का प्रतीक्षा कर रहा है, देश उम्मीद कर रहा है कि इस देश से हमेशा हमेशा के लिए आतंकवाद की जड़ें खत्म हो जाएं, देश दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाए। इसके लिए सभी सम्मानित देशवासियों ने और सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमारे देश के इस मौजूदा सरकार को समर्थन दिया है। और आज इस उम्मीद में है, इस उम्मीद में देश इस बात को चाहता है कि इस दिशा में हमारी जो सरकार केंद्र की है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसकी तरफ लोगों को ध्यान है
कि इस देश से आतंकवाद खत्म होने के लिए सरकार क्या क्या उपाय किया है, कितनी सफलता हुई है, इस पर लोगों का ध्यान है और लोग इस बात की लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 27 में जो आज बाबा के नेतृत्व में आदरणीय जोगी बाबा, हाँ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, अरे हमें भी उनके सामने बात करने का विधानसभा में मौका मिला है, तो ये हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से खात्मा होगा। सरकार जाएगी और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता तैयार बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से आज हम झांसी में हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में क्या बिजली यहाँ मिल रही है? और मिल रही है तो बता दो कितने घंटे मिल रही है। ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है, ये कोई समाजवादी पार्टी की समस्या नहीं है, ये पूरे सभी लोगों की समस्या है। और केवल झांसी की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जो हालत है, 5 साल ये बीजेपी के राज में कहीं पर बिजली को सुधारने के लिए कहीं पर पावर नहीं लगाए गए। हमारी सरकार में लगाए कुछ। पुलिस भर्ती में जो सफल अभ्यर्थी ले जाया जा रहा है, जो सफल परीक्षार्थी है पुलिस भर्ती में, उनको बसों के रोडवेज बसों के माध्यम से लखनऊ तक पहुँचाया जा रहा है। अरे कुछ नहीं, दिखावा है, ये दिखावा है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। हमारे पढ़े लिखे लड़के डिग्रियां लिए हैं और डिग्रियां उनकी बेकार हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, डिग्रियां जलाने की सोचते हैं। कहीं कहीं सूचना मिलती है कि नौकरी न मिलने के कारण आत्महत्या पर सोचते हैं। तो ये सब बातें इस तरह किसी दूसरे के राज में नहीं है, ये राज योगी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का राज है, डबल इंजन का सरकार है। ये सरकार 27 में जाएगी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। शानदार विमान हादसा में किसका दोष है? देखिए ऐसा है, ये आज इस बात का कि किसका दोष है हम दोष पे नहीं जाते, लेकिन ये बात बहुत ही अहमदाबाद विमान दुर्घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही रोमहर्षक है, हृदय विदारक है। इस घटना को सुनते ही दिल कब जाता है, फट जाता है। तो ये बहुत महान दुख का सवाल है देश के सामने। तो इसमें जो भी जितनी संख्या में लोग दुर्घटना में मरे हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना है और जो परिवार उनके हैं, परिवारजनों के प्रति हमारी सहानुभूति है। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस महान दुख को सहन करने के लिए जिनके घर के लोग विमान दुर्घटना में मरे हैं, ईश्वर उनको शक्ति दे इस तरह का बड़ा दुख सहने के लिए। और सरकार से मांग करते हैं कि ये विमान दुर्घटना बहुत दर्दनाक है, पूरे देश को हिला देने वाली दर्दनाक घटना है, दुखद घटना है। इस घटना पर आज हम नहीं कह सकते किसका दोष है, किसका नहीं है। हाँ, इस बात का ये उच्च स्तरीय जांच की ज़रूरत है कि इस तरह के भविष्य में कोई दुर्घटना न हो।